इट्स रिलेटिव। सफलता सबके लिए उसका मापदंड अलग होगा। शायद आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, बाकी के लोगों के लिए अलग होगा। बट आपको किसी का करियर में एक पहला दिन तो रहता है, लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट डे, स्पेशली आप एक कन्वेंशनल करियर पाथ के बिना यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू फिल्म मेकिंग, और ये फिल्म मेकिंग क्यों चूज किया, और आपका पहला एडी जॉब का एक्सपीरियंस कैसे था। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है विभू कश्यप जी। विभू कश्यप जी तो काफी फेमस डायरेक्टर है, लेखक है और कंटेंट क्रिएटर भी है, और उनको 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग और डिजिटल मीडिया में। और उन्होंने फराह खान और नगेश कुकनूर जैसा अक्लेम्ड डायरेक्टर के साथ काम किया है, और एक ओटीटी शो असुर जैसा ओटीटी शो जो भी क्रिटिक्स के साथ अच्छी तरह सा फीडबैक लिया है, उस पे ऊपर भी काम किया। और विभू जी ने उनके आइडियाज नेटफ्लिक्स और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ भी पिच किए थे, और उन्होंने हमेशा इनोवेशन करते रहते हैं ये एवर एवर इवॉल्विंग डिजिटल स्टोरीज टेलिंग लैंडस्केप में। और उन्होंने एक छोटी गांव से आया है और एक क्रिएटिव स्पेस में, और उनका खुद का एक लेगेसी भी क्रिएट करने के माहौल में है। सो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज टू हैव विभू कश्यप जी। सो विभू जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। आप कैसे हो आज? मैं ठीक हूँ नवीन, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड हेलो टू एवरीवन। एंड या आई एम गुड। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग, होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। एंड इट्स गुड टू बी हियर। थैंक यू। ऑलराइट, शुक्रिया मुझे तो इनवाइट करने के लिए। या प्लेजर इज आवर्स। और हम एपिसोड शुरू करने से पहले डॉक्टर अनिंदा सिदाना जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, हमेशा की तरह, बिकॉज उन्होंने हमें बहुत सारा अमेजिंग गेस्ट को कनेक्ट की। और अनिंदा, थैंक यू वंस अगेन विभू जी के साथ हमें कनेक्ट करने के लिए। उसके पहले मैं अनिंदा को बोलना चाहूंगा, थैंक यू अनिंदा की फॉर कनेक्टिंग अस एंड हार्टफुल थैंक यू। ऑलराइट, सो जी। हाँ, सो विभू जी, आप तो 20 साल से क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, और हमारे जी। श्रोताओं को आज क्या बताना चाहते हैं? व्हाई शुड समबडी ट्यून इनटू आवर एपिसोड? आ, पता नहीं, शायद जिंदगी का कोई वाक्या हो या जिंदगी की कुछ ऐसी कुछ कहानियां हो जिससे शायद किसी को कुछ एक इंस्पिरेशन मिले या कुछ एक मार्गदर्शन मिले, या पता नहीं। यू नेवर नो कि ये कॉन्वर्सेशन, ये बातें किस तरफ जाएंगी। बट शायद किसी दो आदमी की लाइफ में भी कुछ छोटा सा चेंज आ जाएगा, तो फिर नथिंग लाइक इट, फिर तो इट्स ऑल वर्थ इट। एक्सलेंट, वही है टीजीवी का मिशन भी। अगर एक आदमी या दो आदमी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हमारे एपिसोड द्वारा देख सके, तो वही हमारा फुलफिलमेंट है। और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, आज हम विभू काश्यप जी का जर्नी, लाइक 20 साल, 100 से ज्यादा फिल्म्स और जीरो ब्लूप्रिंट, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने मुंबई का क्रिएटिव इकोनॉमी में ये सर्वाइव और थ्राइव कैसे करना, उनके बारे में बात करने से पहले हम अपने मेहमान विभू जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो विभू जी, रैपिड फायर राउंड शुरू करने गए हम पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा, और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। हाँ, मैं तो आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल तैयार हूँ मैं। बताइए। और विभू जी, पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर इज ऑलवेज ब्राइट। हमेशा ही खुशहाल फ्यूचर है। वन शुड ऑलवेज इमेजिन, वन शुड ऑलवेज ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। आप ड्रीम के बारे में बोला है, इसलिए मेरा दूसरा शब्द सपना, ड्रीम। सपना हकीकत भी हो सकता है और भुलावा भी हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सपने को किस तरह से देखें। जिज्ञासा यानी क्यूरियासिटी। हमेशा रहनी चाहिए। कभी अपनी जिज्ञासा बंद आपने जिस दिन आपकी जिज्ञासा बंद हो गई, उस दिन आपकी जर्नी खत्म हो गई। आप फिर, मतलब, अच्छा। फिर आपके पास कुछ बचा नहीं है अगर आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई। हम्म, धन, मनी। बहुत जरूरी है लाइफ में। उसके हम्म, बिना कुछ नहीं हो सकता। जो लोग बोलते हैं कि मैं, ठीक है, सबकी अपनी जर्नी होती है, बट लाइफ में अगर जेब में पैसा हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है इंसान। राइट। और जिंदगी। जिंदगी
जीने के लिए है, रोज़ जीना चाहिए ज़रूर, मर-मर के जीना नहीं चाहिए। तो इट्स लाइक यू लिव लाइफ किंग साइज़ टाइप, रोज़ जियो। अमेजिंग। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से, आविष्कार यानी इन्वेंशन। इन्वेंशन ज़रूरी है क्योंकि वो अंग्रेज़ी में कहावत है ना, हिंदी में भी है कि क्या बोलते हैं, ज़रूरत आविष्कार की जननी है। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आविष्कार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आविष्कार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारी साइंस, हमारी सोसाइटी, हम लोग, इंसान आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो इन्वेंशन इज़ नेसेसरी एंड नेसेसिटी इज़ आल्सो नेसेसरी, इफ दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल। और अब मेरी बारी आती है तो मेरा सबसे पहला शब्द आपको पूछना चाहूँगी, लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेतृत्व। नेतृत्व बहुत ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि एक मेंटर, एक गाइड, एक लाइफ में ज़रूर, क्योंकि हर कोई आदमी हर चीज़ पैदा होते ही नहीं सीख जाता है। कुछ किताबें पढ़ता है, कुछ लोगों से मिलता है, कुछ लोग उनको मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसा आदमी हो जिस पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकें कि वो इंसान पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट है कि इट्स लाइक अ बंजी जंपिंग, आपने छलांग लगा दी, आप वो रोप को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो वो इंसान उस रस्सी की तरह होना चाहिए जो आपको आपको पता है कि आपको बचाएगा और आपको सही मार्गदर्शन देगा। बहुत ज़रूरी होता है एक काबिल, एक एक बहुत ही मेंटर की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो उसको अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ बिल्कुल। और किताब, बुक्स के बारे में क्या कहेंगे? में। जितनी पढ़ो उतनी कम है, क्योंकि अथाह सागर है किताबों का। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, आपकी इमेजिनेशन खुलती है। कभी-कभी आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है ये ऐसा होना चाहिए, फिर जब उसकी फ़िल्म बनती है तो आपको लगता है अरे! ये तो ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तो मतलब इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने के लिए बताती है किताब। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड बुक्स। बिल्कुल। और सफलता, सक्सेस। इट्स रिलेटिव। सफलता सबके लिए उसका मापदंड अलग होगा। शायद आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, बाकी के लोगों के लिए अलग होगा। बट आपको अंदर से अंदरूनी खुशी जिस चीज़ के लिए मिलती है वही सफलता है। कि अगर आप अंदर से खुश हैं कुछ करके या कुछ पा के, तो वो आई थिंक इट्स इनफ, दैट्स इनफ सफलता। कुछ लोगों के लिए 500 करोड़ चाहिए होगा तो शायद उनके लिए वो सफलता होगी। कुछ लोग 2 रोटी में भी खुश हैं। तो हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सफलता, इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से। और एक निश्चित रूप से ये आपको बहुत फ़ैसिनेट करता है शब्द सिनेमा, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिनेमा, अब उसमें माँ ही लग गई हैं तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं उसका तो। सो तो सिनेमा इज़ समथिंग दैट आई नेवर थॉट कि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं फ़िल्म मेकर बनूँगा, क्योंकि मैं छोटे से शहर इलाहाबाद से आता हूँ और लेट 90s में मैं बम्बई आ गया था। वो कहते हैं ना, आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएँगी कहाँ। तो कुछ नहीं पता था क्या करना है, तो 2 साल सेल्समैन था, 1 साल कॉपीराइटर था। पर मैंने जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था, अपने दोस्तों को बोलता था कि जब मैं कभी मुझे अगर एक फ़िल्म बनाने का मौका लगा तो मैं इस कहानी की फ़िल्म बनाऊँगा। और उस समय दूर-दूर तक 90s में इलाहाबाद में तो फ़िल्म मेकिंग का तो कोई दूर-दूर तक कोई मतलब पहचान ही नहीं थी, क्योंकि बम्बई तो एक एलियन शहर था ना उस समय। बम्बई तो वो अलग अलग लोग हैं जो बम्बई में रहते हैं। तो बस फिर आ गए यहाँ पे, थपेड़े खाए थोड़े से जीवन के, कुछ सीखा, कुछ नहीं भी सीखा और बस पहुँच गए आज 2 एंड अ हाफ दशक के बाद। बिल्कुल। और आपने खुद ही ज़िक्र कर दिया है उस शब्द का, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं? लास्ट शब्द, इससे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। नहीं, नहीं, आप ही, मैं 1 घंटे आपके ही साथ हूँ, तो आप जितना चाहें आप मुझे परेशान कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हाँ जी। एलियंस, आई थिंक दे डू एक्सिस्ट, आई फील, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पिरामिड्स बने हैं, मतलब कॉन्स्टेलेशन के हिसाब से हमारे मंदिर बने हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो शायद ह्यूमनली पॉसिबल है, शायद नहीं है, मतलब इट्स अ ग्रे एरिया। एलियंस आर अ ग्रे एरिया, लेट मी बी सेफ देयर। ओके। They could be, there are a lot of people probably in human form also are alien, I feel. अच्छा।
Yeah. अमेजिंग विभू जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा गिफ्ट हैम्पर कहाँ है? गिफ्ट हैम्पर मेरा मिल गया गिफ्ट हैम्पर आपको। कहाँ है? और एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है, जब तक स्टे ट्यून्ड और आपको ज़रूर गिफ्ट हैम्पर तो मिलेगा। सो ओवर टू यू पायल। चलो Yeah. ठीक है, तो विभू जी ठीक है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी होती है जो शायद हमारी गाइडिंग वॉइस बनती है। आपका मार्गदर्शक स्वर क्या रहा है, कौन रहा है, जानना चाहेंगे। सो मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं इलाहाबाद से आया था। मैं एक्सआईसी में पढ़ा था। मैंने अपनी फ़िल्म की स्टडीज़ की थी वहाँ से। ज़ेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन करके बॉम्बे में है, सेंट ज़ेवियर्स कैंपस में ही है। तो वहाँ हमारे एक प्रोफ़ेसर होते थे विकास देसाई करके। तो उन्होंने actually, I'm still in touch with him, and he's been like my true mentor in my life, which is he's always handholded me and taught me, literally held me and taught me how to what filmmaking is all about, how to go about the logistic and the technical aspect of it, how you can go about it. So he's been like like the eternal mentor for where filmmaking is concerned, and I've learned so much from him, and I'm always learning, and he's always been there for me. So yeah, that's something that I mean, I while I was still in college, he asked me, he was doing some show, so he asked me, would you like to assist me? And that is something which is unheard of because a lot of people get out of college and then they start looking for the assistant's job. And I got it even I haven't even given my final exams. So that was an amazing experience with him. Maybe he also saw something and then he just gave me the opportunity. उनको ऐसा लगा कि शायद इसमें कुछ है। सॉरी मैं बहुत अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी बोलने की आदत छूट गई है जबकि मैं हूँ इलाहाबाद से। कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। नो प्रॉब्लम। या और जी। विभू जी आगे बढ़ेंगे। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? मतलब आपके इस 20 साल के ऊपर से एक्सपीरियंस में, सफर में सबसे ऊपर से कौन से 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? अ, लगे रहना जिसको परसिवियरेंस बोलते हैं इंग्लिश में एंड पॉजिटिव इंटेंट एंड एंड शो अप एवरी डे। दीज आर द थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू बिलीव बिकॉज आपका परसिवियरेंस काउंट करता है मे बी। और एक चौथी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी होता है शायद कहीं ना राइट, कहीं उस चीज के या लिए भी कि परसिवियरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी सिचुएशन आपके फ़ेवर में रहेगी, नहीं रहेगी। कितने लोग ऐसे होता है कि बॉम्बे आते हैं कुछ करने के लिए, हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर, राइटर, बट साल 6 महीने कुछ नहीं होता तो वापस चले जाते हैं। बट क्या पता कि 14वें महीने में उनको शायद कुछ एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली थी, बट वो है नहीं यहाँ। सो यू हैव टू बी देयर एंड एक पॉजिटिव आउटलुक होता है कि बहुत जल्दी हमारा एक दिमाग होता है कि बहुत जल्दी उदास हो जाता है जब चीज़ें हमारे फ़ेवर में नहीं आती। बट यू हैव टू बी एट इट, यू हैव टू कीप द पॉजिटिव। आपको अपनी मानसिकता को पॉजिटिव रखते हुए यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड शो अप एवरी डे। इट्स इम्पोर्टेंट, जस्ट शो अप। हो रहा है काम, नहीं हो रहा है, यू जस्ट हैव टू शो अप एवरी डे। और विभू जी आपने बहुत लंबा समय निकाला है इंडस्ट्री में, तो इन 20 सालों में निश्चित रूप से सक्सेस ने आपको बहुत सी चीजें सिखाई होंगी, लर्निंग आती हैं। लेकिन आज हम सक्सेस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे फेलियर्स की। वो कौन सा एक ऐसा मासिव फेलियर रहा है जिसने जो शायद नहीं चला, बहुत हार्ट ब्रेक दिया उसने और बाद में आपको वो एक ब्लेसिंग जैसा लगा और उससे आपने कोई सीख ली हो, वो शेयर करिए हमारे श्रोताओं के साथ। सो जब मैं इलाहाबाद में था तो मैं आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड देन एवरीबॉडी वांट्स टू डू देयर एमबीए एंड स्टफ लाइक दैट। तो मेरा एक यहाँ के बहुत एक नामचीन कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था बॉम्बे के। तो मैं इंटरव्यू देने आया, ग्रुप डिस्कशन हुआ, वो सब हुआ। उसके बाद तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा यहाँ पे, मैं एमबीए करूँगा और फिर जो भी है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है। तो मैं आया तो यहाँ पे फिर बहुत सारी डोनेशंस माँगी, फिर पापा के पास ऑब्वियसली पैसे नहीं थे डोनेशन देने के। फिर वो नहीं, इवेंचुअली मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो आई वाज़ वेरी, वेरी डिजेक्टेड लाइक फॉर मेनी मंथ्स एंड मंथ्स ओवर एंड ओवर। तो मुझे लगा सब
फिर मैंने कहा ठीक है यार, अभी जो भी है सो है। तो फिर मैंने सेल्समैन की नौकरी की 2 साल, फिर मैंने एक कॉपीराइटर बना मैं 1 साल के लिए, एंड फिर मैंने फ़िल्म मेकिंग जॉइन की। मैंने फारा खान को जॉइन किया एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़्ड कि मेरा एमबीए में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि आई वांटेड टू बी अ फ़िल्म मेकर। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, पता नहीं था कि क्या होना था, क्या नहीं होना था, बट फ़िल्म मेकिंग ही मुझे करनी थी लाइफ़ में। इसीलिए यूनिवर्स का वो लार्जर डिज़ाइन था कि भाई एमबीए मत कर, तेरी ज़िंदगी की ऐसी-तैसी हो जाएगी। तुझे फ़िल्म मेकर बनना है, तुझे अब कहानियाँ बतानी है। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। हाँ। विभु, आप 20 साल से इंडस्ट्री में हैं और लेकिन अब देखें तो नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो अभी 5-6 साल से इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। मगर किसी का करियर में एक पहला दिन तो रहता है। लाइक व्हाट वाज़ योर फर्स्ट डे? स्पेशली आप एक कन्वेंशनल करियर पाथ के बिना यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू फ़िल्म मेकिंग, और ये फ़िल्म मेकिंग क्यों चूज़ किया, और आपका पहला एडी जॉब का एक्सपीरियंस कैसे था? अ, पता नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि 10वीं कक्षा में मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक हमारी एक गद्य गरिमा करके एक किताब होती थी जिसमें कहानियाँ होती थी छोटी-छोटी। अच्छा। तो उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि पता नहीं, इट वाज़ अ वेरी वुमेन सेंट्रिक, वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी। मुझे पता नहीं कहाँ से क्या दिमाग में आया था कि मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मुझे कभी मौका लगा फ़िल्म बनाने का तो इस कहानी पे फ़िल्म बनाऊँगा। तो पता नहीं, शायद यूनिवर्स का वो डिज़ाइन था या जो भी था, वो हुआ तब हुआ। फिर मैं बॉम्बे आया, फिर एमबीए में नहीं हुआ, फिर प्रोसेस करते-करते, सीखते-सीखते पहुँच ही गया फ़िल्म मेकिंग लाइन में, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। मेरा पहला दिन जो एज़ एन ईडी था मुझे आज भी याद है। हम पुणे में थे, एक स्टड फार्म में शूट कर रहे थे। बहुत बड़ा हॉर्स स्टड फार्म था। तो हमारा दोपहर में कैमरा ही खराब हो गया। पहले दिन शूट का मेरी लाइफ़ का। तो दोपहर में कैमरा खराब हो गया, तो क्योंकि कैमरा हम शहर से बहुत बाहर शूट कर रहे थे, तो शहर में जाके दूसरा कैमरा आने में 2-3 घंटा लगा, तो वहाँ पे हम घोड़ों के साथ खेल रहे थे, पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। बहुत चिल्ड आउट माहौल हो गया था। तो मेरे प्रोफ़ेसर आके कहते हैं कि तुम्हारा जो आशीर्वाद है ना, पहले दिन का जो आशीर्वाद है वही गड़बड़ हुआ है, मतलब तुम्हारा करियर बहुत अच्छा जाएगा। मतलब यू हैव बीन बैप्टाइज्ड बाय अ बैड शीप। सो दीज़ वर हिज़ वर्ड्स। सो आई सेड ओके, आपका आशीर्वाद रहा तो फिर देखते हैं। इंटरेस्टिंगली आप बार-बार एक चीज़ कह रहे हैं कि आपने एक जो कहानियों की किताब थी आप बोलते थे कि मैं वो कहानी बनाऊँगा। तो दिस हैज़ क्रिएटेड अ क्यूरियोसिटी, जनरेटेड अ क्यूरियोसिटी टू नो, क्या आप वो फ़िल्म बना पाए? या उसका कोई एक पार्ट आप कहीं पर यूज़ कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट किया आपने कभी? नॉट येट, नॉट येट, नॉट येट, बट वो है, ज़हन में है वो किताब और कहानी, वो किसी दिन ना किसी दिन बाहर आएगी। ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ्रॉम सेकंड एडी मैं हूं ना के सेट पर से लेकर सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर एट वूट, मैसिव लीप। तो ये क्या एक सिंगल डिसीजन था जिसने आपको इस जगह से इस जगह पे पहुंचाया? और एक क्वेश्चन तो बनता है पूछना आपसे कि क्या आप रेडी थे उसके लिए? कभी किसी चीज़ के लिए पता नहीं, रेडी होना या नहीं होना, अगेन वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जो सेकंड एडी से वूड के क्रिएटिव डायरेक्टर होने में 15 साल का गैप था। तो 15 साल में बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हुई दैट कीप्स प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग। अ, आपके अगले स्टेप के लिए आपको प्रिपेयर करते जाते हैं। तो उसमें मेहुना के बाद इकबाल, डोर, आई वाज़ वर्किंग विद मिस्टर नागेश तितमीर, एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हुई। मैंने टीवी डायरेक्ट किया, मैंने बहुत सारे एड्स, म्यूज़िक वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्री भी डायरेक्ट की। तो वो सब करते-करते फिर एक धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और फिर ज़िंदगी में जब आपकी वो भी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं, तो आपको फिर कुछ एक स्टेप्स लेने पड़ते हैं लाइफ़ में। तो वायाकॉम और वो वाज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द ज़िम्मेदारी दैट वन फील्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ़। मुझे लगा कि अभी थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करना पड़ेगा अपने आप, क्योंकि आई हैड अ किड एट दैट टाइम, एंड फ्रीलांसिंग वाज़ अच्छा। लाइक यू डोंट नो, यू लिव फ्रॉम हुँ, पेचेक हुँ। टू पेचेक। तो उसके लिए मैंने फिर नौकरी की, मैंने 5-6 साल। तो पहले वूट में था, फिर बालाजी मोशन पिक्चर्स में था, फिर इट वाज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एट बोथ प्लेसेस, बट समटाइम्स इट्स नॉट अ क्रिएटिव डिसीजन। समटाइम्स फिर एक आपकी जो सिचुएशन, आपके हालात आपको
गाइड करते कि अभी प्रोबेबली थोड़ा-सा डिटूर लेना पड़ेगा। फिर यू विल कम बैक टू जो आपका मिशन है उसी पे आप कम बैक हो जाएँगे। अ, विभु आपने जो बात कही ना वो मुझे एक चीज़ को महसूस कराती है कि अ, शायद कुछ एकदम से होता है ना तो हम उसको कहते हैं कि मैं रेडी नहीं था बस हो गया करके। लेकिन जब एक लंबा टाइम स्पैन जाता है बीच में और छोटी-छोटी चीज़ें बढ़ती रहती हैं शायद आपको शेप अप कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपको पता भी नहीं लगता वो जर्नी कब आप पूरी कर लेते हैं और वो डेस्टिनेशन आ भी जाता है। तो अमेज़िंग जर्नी रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सुन के और शायद हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये चीज़ समझ आएगी कि अगर उनकी लाइफ में छोटा-छोटा भी कोई अचीवमेंट्स आ रहे हैं, तो वो कहीं उन्हें बहुत बड़ी जगह लेकर जा रहे हैं। सो दैट्स समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग जो आपने बताया। और वही जब तक लाइफ का वही पॉइंट होता है ना पायल, सॉरी सॉरी टू या कट यू प्लीज़ गो कि अहेड। एवरी स्मॉल थिंग कैन लीड टू अ बिगर थिंग, बट हमें वो छोटी-छोटी चीज़ें करने में ही दिक्कत आती है। हमें लगता है कि यार ये नहीं यार ये बहुत छोटी चीज़ है, हमें नहीं करनी। पर वो चीज़ क्या बड़ी चीज़ को लीड कर सकती है, यू नेवर नो। तो इसलिए हर छोटी चीज़ कभी भी किसी कोई चीज़ छोटी-बड़ी नहीं होती है। आपका आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो छोटा-बड़ा होता है। ऑलराइट, सो इबू जी आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि मुंबई जैसे बड़े शहर में सर्वाइव करना चैलेंजिंग है, लेकिन सर्वाइव का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है। और आपके लिए सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी या क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ेज़ या नेटवर्किंग या बर्नआउट, और आपको क्या स्टॉप करने से बचाया? लाइक व्हाट हेल्प्ड यू मूव फॉरवर्ड? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जब आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो वो तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी स्पेशली डिपेंड्स ऑन द मार्केट एंड द काइंड ऑफ जैसा आप काम करते हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉम्बे में क्या होती है? हाउसिंग की, घर की, क्योंकि द रियल एस्टेट इज़ समथिंग एल्स इन दिस सिटी। सो एक आम इंसान को रहने द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ जस्ट अबाउट एवरेज, बट द प्राइसेज़ द दिस इज़ ये सबसे वन ऑफ द महँगा शहर है दुनिया का। सबसे महँगा शहर है, शायद टॉप 5 में आता है। तो सर्वाइवल इश्यूज़ बहुत हैं यहाँ पे। तो मेरा तो ये मानना है कि जब आप बम्बई आते हैं, तो पहले बम्बई आपकी परीक्षा लेता है। क्या ये आप बम्बई के अप टू डेट हैं कि नहीं? आप बम्बई को सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं? फिर जब आप वो सर्वाइव कर लेते हैं साल 2 साल में, उसके बाद आप अपना क्रिएटिव परस्यूट कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा है, बट इट्स लाइक अगेन परसिवेरेंस एंड हैंग इन देयर एंड शो अप। और आपने जैसे बोला कि मुंबई पहले आपको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। अब जी। मुंबई से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्री की। क्या इंडस्ट्री ने भी आपको एक्सेप्ट किया या कभी-कभी ये भी मन में विचार आया या स्पेसिफिक कोई मोमेंट ऐसा था जब आपको लगा कि आई माइट हैव टू लीव दिस इंडस्ट्री, मुझे ये शायद छोड़नी पड़ेगी? अ, छोड़नी पड़ेगी पता नहीं, क्योंकि लाइफ में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लान भी है ही नहीं लाइफ में। यही सीखा है, यही किया है, यही करना है। तो मुंबई के अलावा और इस इंडस्ट्री के अलावा तो कुछ और है नहीं। तो कभी-कभी डिजेक्शंस होते हैं, बट देन अगेन यू आप अपने आप को वापस खड़ा करते हो, बोलते हो कि नहीं ठीक है, आई लिव टू सी अनदर डे। कल सुबह फिर आएगी, नई सुबह आएगी कल सुबह। सो आगे बढ़ते हैं विभू जी। आपने जी। हर मीडियम में काम किया। मूवीज़, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, टीवी शोज़, कॉर्पोरेट वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़। मगर स्टोरी टेलिंग के बारे में कौन से एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सब फॉर्मेट्स में काम करता है? और स्टोरी टेलिंग के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे लोग बिलीव करते सी झूठ का तो नहीं पता, पर स्टोरी टेलिंग का जो सबसे हैं? इम बड़ा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपने कोई भी बात, कोई भी तरीके का आर्ट फ़ॉर्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, फ़िल्म मेकिंग हो, म्यूज़िक हो, दिल से कही हुई बात सामने वाले के दिल तक हमेशा पहुँचती है। सो हुँ। आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, आपकी स्टोरी टेलिंग आपके आर्ट मीडियम में आपके वो झलकनी चाहिए, तभी सामने वाला कनेक्ट होगा। अब पुराने जितने पेंटर्स थे उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, मूर्तियाँ बनाई हैं, आप क्यों जाके उसको एडमायर करते रहते हो? क्योंकि उन्होंने अपनी शिद्दत से बनाई है, अपने मन से बनाया। आप
आपको दिखता है कि उसमें क्या एक-एक नस, एक-एक मसल्स उन्होंने कैसे तराशी है पत्थर में, जो कि इतना मुश्किल होता है। तो वही है कि आप सच्चाई और ऑनेस्टी से कुछ भी कहोगे तो वो सामने वाले को कनेक्ट होगी। इसीलिए आप देखो ना कई सारी छोटी-छोटी फ़िल्में इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया है और बड़ी-बड़ी फ़िल्में नहीं चलती क्योंकि कहीं कहीं कुछ तो उसमें भी प्रॉब्लम है। सबका अपना तरीका होता है फ़िल्म बनाने का, कोई तरीका सही और गलत नहीं होता है, बट दिल से कही हुई बात दिल तक हमेशा पहुँचती है, दैट्स अ गिवन। और क्योंकि आपने शिद्दत की बात करी है और अब हम शिद्दत वाली ही बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि अ, एक स्टोरी जो आपने बहुत शिद्दत से लिखी हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए हो, लेकिन इनिशियली वो फ्लॉप हो गई, वो नहीं चली। ले और उसने काम ये किया कि वो शायद बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं दे पाई, आपको ओपनिंग नहीं दे पाई, लेकिन उसने आपको बहुत सिखा के गई और आपने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए उसने बहुत हेल्पफुल रही। कोई ऐसी स्टोरी या एग्ज़ाम्पल शेयर करिए हमारे साथ? सी ऐसा तो मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी तक ऐसा कुछ नौबत नहीं आई है कि जो 1-2 शोज़ थे जो हमने किए थे शायद हमको लगा था कि शायद वो चल जाएँगे अच्छे से क्योंकि पर वो नहीं हो पाए उतने क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं एक शो के नहीं चलने के लिए कि मार्केटिंग होता है, आपके प्लेटफ़ॉर्म की रीच होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ शोज़ ऐसे थे जो असुर वाज़ समथिंग दैट कि वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग शो था वो मतलब ऑडियंस, मासेस, क्रिटिक्स सबको पसंद आया। और कुछ एक आध शोज़ ऐसे होते हैं जो लगा था कि चलेंगे पर वो नहीं चले तो उनसे सीखने को मिलता है क्योंकि आपका क्रिएटिविटी एक तरफ है और एक नेटवर्क और ओटीटी का जो एक फंक्शनिंग होता है जो दे हैव डेटा, दे हैव एवरीथिंग सो सब चीज़ को मिला के करना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को। सिर्फ़ क्रिएटिविटी और सिर्फ़ नंबर्स पे नहीं होता है, दोनों को अच्छे से एक अच्छी तरह समझने वाला इंसान अगर कोई है और वो समझ के कुछ कर सकता है तो दैट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन। आई हैव अ अच्छा। कन्फेशन टू मेक कि मेरे पास कभी कोई डिजिटल आई विल से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म मैंने कभी नहीं लिया है। लेकिन एक शायद जो सीरीज़ है वो है असुर, जिसके लिए मैंने एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड किया और वो मैंने सीरीज़ पूरी देखी थी सीज़न 1-2 एंड इट वाज़ एन अमेजिंग वर्क या डन, ब्यूटीफुल सीरीज़ आई विल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई मीन उसके क्रिएटर गौरव शुक्ला हुँ, थे तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है तो हम लोगों ने साथ में मिलके हुँ, फिर वो हुँ। शो बनाया था तो बहुत मज़ा आया, खून-पसीने एक हो गए थे लेकिन मज़ा बहुत आया। इट केम आउट टू बी अ अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल शो। अ, ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो एक रेड फ्लैग बन जाती हैं कि भई ये तो बिल्कुल नहीं चलेंगी, तो ये नहीं होनी चाहिए? व्हाट आर डोंट्स? वो बताइए थोड़े-से? सी डोंट्स वही होता है कि व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी जो आप स्टोरी बताते हो जिसमें कोई कोई बेस नहीं है, कोई ग्रेविटास नहीं है, कोई एक जैसे एक कहानी में एक थ्रेड होता है कि एक कहानी यहाँ से शुरू हुई, बीच में ये हुआ, ऊपर-नीचे हुआ, फिर क्लाइमैक्स होके यहाँ खत्म हो गई। अभी कुछ लोगों का क्या है कि वो सीरीज़ ऑफ इंसिडेंसेस पुट टुगेदर कि आपका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और पिक्चर खत्म हो गई और कहा स्टोरी खत्म हो गई, सीरीज़ खत्म हो गई। बट उसमें कभी-कभी क्या होता है कनेक्टिविटी नहीं होती है। आपने हँस लिया इवेंट्स में पर आपने लगा कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास आप कुछ फ़ॉलो क्या कर रहे हो? कि कुछ है ही नहीं फ़ॉलो करने को। शुरू कहाँ से हुई, ख़त्म कहाँ हुई पता ही नहीं। सो वो एक कहानी का एक सूत्र होना एक धागे से बंधी होनी चाहिए, पिरोई होनी चाहिए, ताकि वो लोग वो जर्नी फ़ॉलो कर सकें आगे। राइट। और विभू जी आगे बढ़ते हैं। क्राइम थ्रिलर आपने क्राइम थ्रिलर से कॉमिक थ्रिलर्स तक सब कुछ डायरेक्ट किया है। सब जॉनरास में कौन-सा एक स्किल ट्रांसफर होता है? कास्टिंग, म्यूज़िक, कैमरा प्लेसमेंट या कुछ और? सबसे बड़ी बात तो राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, किसी भी कहानी की वो बैकबोन होती है। अच्छा। बिना राइटिंग के तो आप एक पत्ता भी नहीं हिला सकते अगर वो लिखा नहीं है। तो कहानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फिर उसके साथ में उसको निभाने के लिए उसके जो किरदार होते हैं, उसमें एक किरदार में कौन-सा बंदा फिट होता है, कास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये इनिशियल स्टेजेस में होता है। उसके बाद जब आप शूट कर रहे होते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये कहानी किस तरीके से बतानी है, जो कि
लगे कि ऑडियंस को समझ में आए और उनको अच्छा भी लगे। तो वो उसमें कैमरा प्लेसमेंट नहीं, कहानी बतानी है, क्योंकि कहानी अगर एक किसी कैरेक्टर या कहानी से ऑडियंस कनेक्ट हो गई, तो वो आपका पूरी कहानी देखेगी। अगर वो नहीं कनेक्ट हुई तो फिर तो ऑडियंस को आपकी कहानी से कनेक्ट कराना डायरेक्टर का काम है। तो वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक इज़ अ बहुत, बहुत, बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी क्रिएटिव मीडियम के लिए। क्योंकि वो म्यूज़िक आपकी कहानी को 30 से 40% उठा सकता है या 10-20% गिरा सकता है, विद द राइट एंड और द रॉन्ग म्यूज़िक रिस्पेक्टिव। तो ये आपका का म्यूज़िक बहुत अहम हिस्सा है इस कहानी को बताने का। और डायरेक्टर के तौर पे आपने काफ़ी लंबा समय एक निकाला है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको आपकी पहली फ़िल्म जो डायरेक्ट करी थी, उसने कुछ सिखाया, जो अभी आपने लास्ट फ़िल्म डायरेक्ट करके ख़त्म करी है, उसने आपको सिखाया? कौन या बीच में कोई रही ऐसी मूवी जिसने आपको एज़ अ डायरेक्टर कुछ सिखाया? मतलब आपको ताज्जुब होगा कि जब आप सेट पे रहते हो तो आप हर दिन सीखते हो। चाहे आपका वो पहला दिन हो, चाहे आपका एक हज़ारवाँ दिन हो सेट पे। आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो पहले दिन पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, पहले शायद बहुत ज़्यादा सीखा, अभी सिचुएशनली सीखता हूँ, लॉजिस्टिकली सीखता हूँ, कुछ सीखता हूँ उस दिन के हिसाब से। बट सीखना हर दिन ही होता है उसमें। क्रिएटिव पर्स्यूट में यही होता है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं। या और विभू जी 20 साल के पहले जब आप मुंबई आए थे, आप नेटवर्किंग कैसे किया था? और अगर आप आजकल देखें तो कोई टियर 2, टियर 3 शहर से कोई आने वाले 20 साल के लड़के को आप क्या एडवाइस दोगे नेटवर्किंग के हिसाब से? सो 20 साल पहले मैं बहुत ही सीधा-साधा शरीफ टाइप का बच्चा आया था बॉम्बे में। मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैं कहाँ आ गया हूँ कि कंप्लीटली एक अनजान शहर, किसी को जानता नहीं और इतना बड़ा शहर है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और कोई किसी से बात नहीं करता। सब अपना काम करते हैं, घर जाते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं आपने क्या पहना है, क्या कर रहे हैं आप। और तब वो ज़माना था फिर और मैं बहुत सब मतलब थोड़ा-सा डरा हुआ, सहमा हुआ टाइप का लड़का उस समय आया था। पर अभी जो है अभी जो 20 साल के लोग आ रहे हैं, शायद वो मुझे कुछ सिखा दें, क्योंकि मैं तो उनसे नहीं सीख वो मुझसे क्या ही सीखेंगे क्योंकि द वे जिस तरह से अभी छोटे शहरों या बड़े शहरों में कोई फ़र्क ही नहीं रहा है। अभी सब एक हो गया है। तो अभी वो शायद मुझे कोई बता दे कि ये जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा और मिलेनियल्स और ये सब के साथ कैसे बातें करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे एआई को यूज़ करना है, तो शायद वो कुछ हमें सिखा दें। तो या वो मतलब बिल्कुल सीखना चाहूँगा मैं नई जनरेशन। लर्निंग्स चलती रहती हैं, बड़ों से छोटों को भी और छोटों से बड़ों को भी। विद जी, दैट बिल्कुल। हम लोग आपके साथ अद्भुत बातचीत रही है। आपने बहुत सारे अपने इनसाइट्स शेयर करे हैं और अब आ गए हैं हम अपने शो के सेकंड रैपिड फायर के राउंड की तरफ और अगर आप तैयार हैं तो हम स्टार्ट कर। मैं आपके भरोसे हूँ, आप जैसे चाहें आप मुझे जैसे जो खेल खिलाने हैं आप खिला लीजिए। एक डायरेक्टर को ये कहते हुए ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम तो वही तो तो एक्टर, प्रोड्यूसर हुँ, अ, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा विशाल जाइगैंटिक बिलबोर्ड है जिस पर आप कुछ लिख सकते हैं तो वो क्या कहेगा? एक अंग्रेज़ी में कहावत है ईदर यू डू इट और यू डोंट। और विभू जी आप एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो आप क्या नियम बनाओगे आप? अ, डिक्टेटर तो बनना ही नहीं चाहूँगा मैं, मतलब अगर मेरे हाथ में सत्ता आ गई कि मुझे एक रूल पास करना है, तो वो कर सकता हूँ मैं। एक दिन के लिए मैं वो क्या वो हुँ। कौन-सी आने कपूर की फ़िल्म थी? अ, जिसमें एक दिन का सीएम बनता है वो, नायक। नायक हाँ, तो वैसा कुछ, मैं डिक्टेटर मत बनाओ यार, मतलब ऐसे आज के टाइम में। तो नहीं। पता नहीं यार क्या क्या ही कर सकते थे, मतलब बहुत क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ट्रैफिक कंजेशन, रोड्स, इंसानियत खत्म हो रही है इंसानों में, तो शायद मैं बोलूँगा कि भाई एक दिन के लिए इंसान बन जाओ, ओके। बी काइंड टू ईच अदर। आपने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट किया है, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछें कि अगर आपको किसी फ़िल्म में
किसी फ़िल्म के रीमेक में आपको हीरो बनने का मौका मिले तो वो कौन-सी फ़िल्म हो? मैं कैमरे के पीछे ही हूँ। हीरो हीरो तो वो नहीं, हीरो आई डोंट थिंक सो कि मैं कैमरे के सामने मुझे उतना मज़ा नहीं आता है। मुझे लोगों को समझाने में मज़ा आता है। इनको मैं एक्ट करके बता सकता हूँ कि क्या करना है। पर मैं कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं करता। पता नहीं, मैंने की है वैसे मैं जब मैं असिस्टेंट था तो मैंने इकबाल और डोर में बहुत छोटे-छोटे रोल किए हुए हैं। ओके। बट मैं पीछे ही अच्छा हूँ कैमरे के। मुझे नहीं मैं किसी और को यस। एक्टर ले लूँगा। तो हम कैमरा बंद रखेंगे बट फिर भी हम जानना चाहेंगे कौन-सा आप करना चाहेंगे रोल? गाइड में देवानंद। ओके, नाइस एंड आल्सो टुवर्ड्स द एंड मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ थे इकबाल और डोर में बिकॉज़ दे आर आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। आई लाइक दैट काइंड ऑफ सिनेमा। तो यस, अभी बता दूँ, बाद में बताऊँ? आफ्टर द इंटरव्यू आई विल टेल। मर्ज़ी आपकी। तो मैं बता देता हूँ कि इकबाल में मैं टुवर्ड्स द एंड हूँ, जब वो बिफोर द फाइनल मैच मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। ओके, मैंने ब्लू कलर की चेक चेक की शर्ट पहनी है, मेरा मुँह इतना बड़ा है उसमें ओके, और मेरे पास पता नहीं अजीब कलर के चश्मे पहने हुए हैं मैंने और मैं डोर में आई एम द वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर गाय जब आयशा टाकिया अपने हस्बैंड उसको पैसे भेजता है, तो वो जाती है पैसे लेने। मेरे लंबे-लंबे बाल थे, शरीर पूरा चेहरा काला हो चुका था क्योंकि धूप में शूट कर के। सो दीज़ आर द 2 कैरेक्टर्स आई प्लेड इन दिस और मैं हूँ ना मैं तो एंड क्रेडिट्स में तो हम हैं ही। अच्छा। और विभू जी, आपका सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है? ऋषिकेश मुखर्जी। वाओ, स्पॉट ऑन। और ही हाँ जी, प्लीज़ कंटिन्यू। I'm saying he is god of storytelling. He is like इतनी आसानी से, इतनी सिंपली, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन स्टोरीज़ उन्होंने बताई है, जो किसी के बस की बात नहीं है। Some simple movies with great way of हाँ, storytelling he has. और उसमें इतना रस होता था उनकी फ़िल्मों में, इतनी अच्छी कॉमेडी होती थी, इतनी अच्छी इमोशंस होते थे, इतने प्योर इमोशंस होते थे। वही कि बहुत ही सच्चाई और ऑनेस्टी से दिल से बनाई हुई फ़िल्में थी, इसीलिए आज भी वो ज़िंदा है। As a director, असल में कितने आवर की स्लीप चाहिए? ओके, अ, आई रेड इट। वो तो डिपेंड डिपेंड करता है कि आप किस तरह में अगर आपके पास काम है तो 6 घंटा मिनिमम 4 से 6 5 से 6 घंटा इज़ गुड इनफ टू रिजुवेनेट एंड गो बैक ऑन द सेट। अगर काम नहीं है तो आप 12 घंटे सोइए, आपको किसने रोका है? तो बेसिकली क्वेश्चन ये होना चाहिए कि असल में कितने आवर की स्लीप मिलती है? हाँ, वो काम पे डिपेंड करता है। वो आपकी स्लीप भी वो एक आउटसोर्स्ड है वो, आपकी नींद भी आउटसोर्स्ड है कि वो सामने वाले पे डिपेंड करता है या सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे सोना है। राइट। और विभू जी, अगर एक प्रोजेक्ट आईएमडीबी से डिलीट करना हो तो कौन-सा प्रोजेक्ट डिलीट करना चाहते हैं आप? एक भी नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई हैव डन। गुड, बैड, अगली व्हाटएवर इट इज़ बट मेहनत लगी है, शिद्दत से काम किया है तो कुछ भी नहीं। थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी तो बनती है, तो इसलिए जानना चाहेंगे, प्लीज़ डोंट बी डिप्लोमैटिक, नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम? एज़ ऑफ नाउ नेटफ्लिक्स यस। और आखिरी सवाल ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र या मॉडर्न गैजेट है जिसको आप देखना चाहेंगे या तो खुद से बनाना चाहेंगे या चाहेंगे कि वो इन्वेंट हो? एनीथिंग दैट सॉल्व्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। पता नहीं कैमराज़ हम कुछ नया कैमरा की टेक्नोलॉजी या कुछ जिसमें कि कुछ फीचर्स हो जिससे फ़िल्म मेकिंग आसान हो जाए। वैसे एआई की वज़ह से तो काफ़ी चीज़ें आसान हो ही गई हैं। आसान हुई हैं या नहीं हुई हैं वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं ऑलरेडी जो कि दे आर देयर अभी क्या क्या ही इन्वेंट करूँगा मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो अदना सा एक कलाकार हूँ, मैं फ़िल्म मेकर हूँ, तो मैं क्या ही इन्वेंट करूँगा। शायद एक ऐसा यंत्र इन्वेंट कर लिया जाए जिससे कि शायद इन लोगों की इंसानियत वापस आ जाए। ठीक है। तो वो ज़रूर नीड ऑफ द आवर एब्सोल्युटली और थोड़ी एक और यंत्र ऐसा हो जिससे कि फटाफट सड़कें रिपेयर हो जाएँ। बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम है। वैसा यंत्र ज़रूर चाहूँगा मैं। और वो शानदार दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद फिर से मेन स्ट्रीम जाएँगे। विभू जी, ये तो जनरल क्वेश्चन है। आखिरी एक सवाल है, जो अभी उभरते हुए युवा हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर एडवाइस टू यंगस्टर्स?
जी, एडवाइस तो वही 2-4 ही एडवाइस होती है जो सब लोग ही देते हैं कि भाई लगे रहो, छोड़ो मत, तुम्हारा समय आएगा। मतलब एडवाइस क्या है कि अपने आप को रीइन्वेंट करते रहो समय के साथ, क्योंकि अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं समय के साथ तो आप पीछे रह जाओगे। कीप योर हम्म, अपने आप को अपडेट रखो, टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, अगर मैं फ़िल्म मेकिंग की बात कर रहा हूँ, फ़िल्म मेकिंग, राइटिंग, इस पर्टिकुलर एरिया में बात करूँगा। तो अपने आप को अपडेट रखो, क्या हो रहा है आपके आस-पास पता होना चाहिए, कैसी कैसी कहानियाँ बन रही हैं, कैसी चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, क्या नए-नए कैमराज़ आ रहे हैं। क्योंकि कभी आपको अगर टेक्नोलॉजिकल पता होता है ना कि आपके कैमरे में ये हो सकता है, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो। एज़ अ राइटर भी अगर आपको पता है किस तरह का कैमरा है, तो आपको वो हेल्प कर सकता है, आप अपनी सोच बड़ी कर सकते हो। तो इसलिए हम्म, अपडेटेड रहो हर चीज़ से और चीज़ों को जानो, अपने एरिया के अलावा चीज़ों को जानो, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, आर्ट डायरेक्शन क्या होता है, म्यूज़िक कैसे होती है, म्यूज़िक में क्या अच्छा होता है, क्या इस तरह का म्यूज़िक के लिए किस तरह का म्यूज़िक चाहिए, इस तरह के इमोशंस के लिए, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो कीप योरसेल्फ अपडेटेड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शो अप एवरी डे, अमेजिंग। डोंट गिव अप। बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया आपने और बहुत ही सिंपल भी है। इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप। और विभू जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत इंसाइटफुल था ये कन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया। और आपको मैंने और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? वही मैं बोलने वाला था वो कि मैंने कहा कि लाइफ़ में मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम मैंने इतनी सारी हिंदी एक साथ कब बोली। क्योंकि वो एक नेचुरल इसमें भी अंग्रेज़ी के बहुत सारे शब्द आए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आए हैं, लेकिन सोच के कॉन्शियसली इतनी सारी हिंदी मुझे नहीं याद मैंने कब। शायद अपने मम्मी-पापा से बात। बट अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा, सो बहुत थैंक यू। मज़ा आया आप दोनों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्च्युनिटी और इट वाज़ पता ही नहीं चला कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसा लगा कि हम एक्चुअली फायरसाइड चैट हो रही है हमारी, सॉरी रिवर साइड चैट हो रही है। अमेजिंग, अमेजिंग। और आपको हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं ऑन ऑल योर थैंक यू सो फ्यूचर मच। एंडीवर्स। और हम बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे फ्यूचर में। And thank you ज़रूर, once again, Dr. Anindya Sidana, for connecting with amazing Vibhu थैंक यू अनिंदा, Kashyap ji के साथ। थैंक यू और नवीन, थैंक यू पायल। And thank you everyone for listening and bearing with me for so long. So yeah, thank you. Yeah. ऑलराइट। तो See you. दोस्तों, Adios. ऑलराइट, तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड विभू कश्यप जी के साथ। और आखिरी के बात से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको ये श्रृंखला यानी ये एपिसोड पसंद है तो अपने 3 करीब के लोगों, कोई दोस्त हो या कलीग्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, उनके साथ भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। और आ गए हैं हम आज के ट्रिविया सेक्शन पे जो कि है हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। बात करेंगे आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में 2 कम ज्ञात तथ्य और रोचक तथ्यों की। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपका थंबनेल टेस्ट के हिसाब से बदलते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सभी के लिए मूवीज़ का पोस्टर एक जैसा होता है, पर ऐसा है नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एआई से प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको क्या पसंद है और उसी हिसाब से थंबनेल बदलते हैं। अगर आप कॉमेडी ज़्यादा देखते हैं तो आपको फनी सीन दिखेगा, अगर आपको एक्शन पसंद है तो उसी शो का एक्शन वाला सीन दिखेगा। सो नेक्स्ट टाइम डोंट थिंक यू आर वाचिंग एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर वाचिंग। यू आर बीइंग वो आपको दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। अमेजिंग। और दूसरा फैक्ट मेरे और दूसरा फैक्ट मेरे तरफ से, आपकी स्किप और फास्ट फॉरवर्ड आदतें फ्यूचर कंटेंट को शेप करती है। जब आप सीन स्किप करते हैं या बार-बार रिवाइंड करते हो, प्लेटफ़ॉर्म इसे भी ट्रैक करता है। वो फ्यूचर वो डेटा फ्यूचर शोज़ और कंटेंट डिसीजंस पे काम आता है। जैसे स्टोरी का पेस, किस तरह के ड्रामा सीन्स ऑडियंस पसंद कर रही है और क्या हटाया जा सकता है। सो दीज़ आर द 2 थिंग्स हम ये ट्रिविया सेक्शन में बोलना चाहते हैं। अगर आपको भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में या वेब सीरीज़ के बारे में कुछ पसंदीदा फैक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं
और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सांवला, आपकी हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।